सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदेयां नमो अज्ञायां नमो लोये सव्यसाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक हजाराठ देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्याम बाजार में आज यहाँ पर गुण व्रतों का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जो गुण व्रत होते हैं वो मूल गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं। जो हमारे मूल गुण हैं उन मूल गुणों में निखार जो आता है वही गुण व्रतों से आता है। एक बार मूल तो आ गया और एक बार मूल मिल गया, लेकिन उस आया हुए मूल में निखार कैसे आए? वो आए हुए मूल में चमक कैसे आए? और वह आया हुआ मूल मेरा आगे की ओर कैसे बढ़े? तो उसका निर्णय जो होता है वो गुण व्रतों से होता है। हे जीव, आदमी को पुण्य के आधार पर क्षेत्र तो मिल सकता है, आदमी को पुण्य के आधार पर पद तो मिल सकता है, लेकिन उस पद पे सम्मान नहीं मिल सकता। अनिल सेठ, तुम नगर के सेठ बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि सेठ के यहाँ जन्म लिया तो सेठ बन गए महाराज। हे जीव, सेठ के यहाँ जन्म लेने से सेठ तो बन सकते हो, लेकिन नगर के सम्मान के पात्र नहीं बन सकते। नगर के सम्मान के पात्र, लोगों के सम्मान के पात्र तो अपने गुणों के आधार पर ही बनोगे। तुम्हारे पास गुण है कि नहीं? और यदि गुण नहीं है तो आदमी को पद मिल जाएगा। पद मिला पूर्व भाव के योग से, लेकिन सम्मान मिला अपने गुणों के आधार से। तो जिसके पास गुण नहीं है उसके पास पद तो रहेगा, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। और पद के आधार पर वह पूर्व भाव के पुण्य को भोगता रहेगा। लेकिन हे जीव, समझ बात को, मैं पूर्व भाव का पुण्य बांध रहा हूँ कि पूर्व भाव का पुण्य भोग रहा हूँ कि आगामी पुण्य को बांध रहा हूँ? जी कौन निर्णय करेगा? जी कौन निर्णय करेगा? है तुम नहीं करोगे। माना कि सावन भाई है, सावन ने क्या किया, एक रील बनाई और वो रील डाल दी। कहाँ डाल दी? इंस्टाग्राम पे डाल दी। अब वो रील तुम्हारी अच्छी है कि बुरी है, इसका निर्णय कौन करेगा? है
मेरी रील अच्छी है कि बुरी है, इसका निर्णय कौन करेगा? हे जीव, बनाने वाला नहीं करेगा। बनाने वाले के पास जितनी बुद्धि थी, जितना ज्ञान था, उसने अपनी बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर वह रील बना दी और बना के डाल दी। तुम बना सकते हो, डाल सकते हो, लेकिन फेमस नहीं करा सकते। विकास सेठ, सत्य है कि नहीं? हे जीव, मैं बनाने का कर्ता हो सकता हूँ, मैं नाकने का कर्ता हो सकता हूँ, लेकिन लोगों को पसंद कराने का कर्ता मैं नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि लोग, उसमें क्वालिटी होगी, गुण होगी तो लोग पसंद करेंगे, और गुण नहीं है तो लोग तुम्हें पसंद करने वाले नहीं हैं। हे जीव, और अपने आप से बोलते रहो, नहीं नहीं हमारी तो रील अच्छी है। जी बताओ विपुल भाई, तुम भी रील बनाते हो? हाँ ना, तो भला बनाते हो। तुम्हारे विकास सेठ भी बनाते होंगे। विकास सेठ रील नहीं बनाते, अनिल सेठ नहीं बनाते। कौन बनाता है बता? आजकल तो सब लोग बनाने लगे। विजेंद्र सेठ, तुम बनाते हो? नहीं बनाते, यहाँ कोई नहीं बनाता है जी। दीपक बनाता है। बनाते दीपक भाई। दीपक भाई, तुमने कभी ऐसे सोच के कोई रील डाली हो कि यह रील जो है मेरी रील खराब है? डाली कभी? आज तक एक भी आदमी खराब रील बना करके नहीं डालता है। सब रीलें बनाते हैं और अच्छी ही बनाते हैं और अच्छी समझ के ही डालते हैं। लेकिन जब वह रील जनता के बीच में जाती है तो उसके अच्छे बुरे का निर्णय हो जाता है। यह अच्छी है कि बुरी है, बनाने से नहीं आती। कोई भी बुरा नहीं बनाता। इसलिए मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, मेरे पास गुण है कि अवगुण है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय जनता करेगी। क्योंकि कोई भी बुरा नहीं करना चाहता। संसार में कोई भी बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन बुरा जो है वो हो जाता है। और जब बुरा हो जाता है तो मुझे पता नहीं चलता। विपुल भाई, बार बार देखो, बार बार देखो। बुकंगे नागिन दादा है? आए नहीं अभी तक? और कौन है? किससे पूछे बताओ? अनाज वाला कौन है? और कोई अनाज का काम करता है? कोई नहीं करता। एक नागिन दादा ही करते पूरे तुम्हारे बागी दौरा में है। नहीं, अनाज का भी तो है ना, कोई नहीं है। अनाज वाला कौन है? एक भी आदमी नहीं है। पीछे बैठे अनाज वाले। दादाजी, अनाज का काम करते हो तुम है, और अनाज को रखते भी हो। तो एक बार अपन ने अनाज खरीदा और बोरों में भर के और कमरा पैक करके रख दिया, तो फिर तो तुम तभी देखते हो ना जब बेचना हो। सत्य कि नहीं? उसके पहले तो दरवाजा कभी खोलते ही नहीं है जीव। मैंने आज खरीदा और खरीद करके रख दिया, कमरा पैक कर दिया। साल भर बाद उसको खोल के देखा तो अंदर का माल जो था पूरा कीड़ों ने खा लिया और छिलका छिलका मिले। हे जीव, यदि माल को सुरक्षित रखना चाहता है, समय समय पर दरवाज़ा खोल करके और चेक करते रहो मेरा माल कहीं सड़ तो नहीं रहा है। प्रत्येक आदमी अच्छा माल ही रखता है, लेकिन समय पा करके सड़ जाता है। हे जीव, समय पाकर के सड़ जाता है, क्योंकि समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है। और जो समय पर परिवर्तन नहीं करता है वह संसार की दौड़ में हमेशा पीछे रह जाता है।
आज जो गुण है कालांतर में दुर्गुण बन जाता है, नहीं बनता क्या? बसंती लाल जी, जब तुम छोटे थे तो उस समय भैंसें रखना गुण माना जाता था। मेरे घर में 10 भैंसें हैं तो अच्छा आदमी, बड़े आदमी हैं, इनके घर में 10 भैंसें हैं। और आज किसी के घर में 10 भैंसें हो जाएं तो बोला, आज किसी के घर में 10 भैंसें हो जाएं तो उसकी स्थिति, आज उसकी स्थिति संसार में खराब हो जाए। क्यों? है जीव, जो वस्तु 10 साल पहले अच्छी गिनी जाती थी, 10 साल बाद वह चलन से बाहर चली गई और वह गुण जो था वह दुर्गुण हो गया। और यदि तुम उसको पकड़े रहेगा तो नियम से तुम फेल होगा। हे जीव, समय समय पर परिवर्तन नियम से करना ही पड़ता है। समझ उसको बेटा। संजय भाई, तुम स्कूल खोले हो, आना तो बोलो, हम मांग थोड़ी रहे। खोले स्कूल, तो स्कूल तुम कितने साल से खोले? 21 साल हो गए। तो जैसा 21 साल पहले खोला था आज भी वैसे ही है? और नहीं महाराज, 21 साल पहले स्कूल खोला था, लेकिन समय के साथ उसको मैंने अपडेट किया है। और समाजों की स्कूल क्यों नहीं चलते बताओ? बोलो मुकेश भाई, समाज के स्कूल, कोई भी संस्थाएं स्कूल खोलती है, वो स्कूल कालांतर में फेल क्यों हो जाता? बोलो संजय भाई, तुम स्कूल चलाते, तुम ही बोलो। हे जीव, क्योंकि समाज के स्कूल खुलते हैं तो उसका संस्थापक, उसकी कमेटी में डोकरे डोकरा होते हैं। कौन से डोकरा होते हैं? जिन्होंने 1857 में जन्म लिया था। और उनकी बुद्धि कैसी चलती है? तो 1857 की ही चलती है। और वह अपनी बुद्धि लगाते हैं कि जो 1857 में चल रहा था उसको ही चलने दो। और छात्र होता है वो 2030 का होता है और उसका संस्थापक 1857 का होता है। और जब उसमें बदलाव नहीं करते तो सारे बच्चे निकल करके भग जाते हैं। और उसमें फिर कौन बचता है? तो वो डोकरे डोकरा बचते हैं। क्यों हुआ ऐसा? बोला ना, क्योंकि और फेल होने का दूसरा कारण और भी है। उसमें 10 लोगों की, 15 लोगों की कमेटी बनाई और उसमें जो है समय समय पर अपडेट नहीं होता है। और अपडेट नहीं होने के कारण वह जो परिणति है वह फेल हो जाती है और वह स्कूल बंद हो जाता है। समय समय पर अपनी बुद्धि को अपडेट करना पड़ता है। समय समय पर अपने गुणों को अपडेट करना पड़ता है। जो आज दुर्गुण थे, आज जो सद्गुण थे, वह कालांतर में दुर्गुण बन गए। और जो दुर्गुण थे वह कालांतर में सद्गुण बन गए। जयंती लाल जी सेठ, तुम्हारे समय में जिनको दुर्गुण बोला जाता था आज वो सद्गुण बन गया। और आज जो सद्गुण है वह पूर्व काल में दुर्गुण बन जाएगा। उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा अनिल सेठ, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि उसको स्वीकार करेगा तो तुम संसार के साथ चल पाएगा। और स्वीकार नहीं करेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। जयंती लाल जी सेठ जब छोटे थे तो जब पेंट पहनते थे तो जयंती लाल जी, पेंट पहना तुमने कभी? है? और फट जाए तो, फट गया तो बोलो ना, यदि पेंट हमारा फट गया तो क्या करते थे तुम छोटे में? फेंक देते थे। और
थेगरा लगाते थे, सही है नहीं? और थेगरा लगा करके जब कहीं ससुराल में जाना हो तो वही पहन के जाते थे। थेगरा लगाया ना, तो थेगरा लगा हुआ ससुराल में पहन के नहीं जाते थे, क्यों? हिजीब वही थेगरा लगा हुआ पेंट बुरा समझा जाता था। और आज के समय में मुकेश भाई, थेगरा जितने थेगरा लगे हों उतना महंगा पेंट है। बोलो सत्य कि नहीं? आज से 25 साल पहले पेंट फट जाए एक जगह से तो उसको दुर्गुण माना जाता था, पेंट फेंक दो। अब वह पेंट पहनना नहीं, कोई ने देख लिया तो बदनामी होगी। और आज यदि साबुत पेंट पहन ले तो बदनामी होगी। आज के बच्चों को कौन सा चाहिए बताओ? आज देखो कंपनियों में जानबूझ करके पेंट फटाए जाते हैं। पहले कपड़ा फटा हुआ नहीं आता, साबुत आता है। और साबुत कपड़े को मशीनों से फटाया जाता है। और जितने जगह से फटा है उतना महंगा है। वह फटा बना 25 साल पहले दुर्गुण था और आज जो है सद्गुण हो गया। और यदि किसी डोकरे की दुकान होगी तो क्या करेगा? अरे फटे नहीं बेचना जी, फटे क्यों बेचना पड़े? फटे तो फेंको, अच्छे लाओ साबुत साबुत। और साबुत रखेगा उसकी दुकान चलेगी ही नहीं। हे जीव, उस दुकान को भी उसको अपडेट करना पड़ता है, फटे पेंट बेचना पड़ता है। समय के साथ आज जो दुर्गुण है वह सद्गुण बन जाएगा और जो सद्गुण है वह दुर्गुण बन जाएगा। वह गुणों में भी परिवर्तन होता है और उसी गुणों के आधार पर उसकी पहचान होती। यदि गुण नहीं है धनपाल जी, तुम वही 1857 की परिपाटी पकड़े रहे तो हे जीव सबसे पीछे लाइन में तुम ही लगे मिलोगे। तुम्हें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। और समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा तो वह आदमी जो है बहुत पीछे रह जाएगा। क्योंकि त्रिकालिक कोई भी वस्तु नहीं होती, प्रत्येक वस्तु का परिणमन होता है और प्रत्येक वस्तु बदलती है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा और कल जो था वो परसों नहीं रहेगा। संजय भाई, जो पूर्व में था वो कहाँ है? बोला। सुरेंद्र की अम्मा बैठी है। सुरेंद्र की अम्मा, तुम जी साड़ियाँ पहन के आती हो तो जी अपनी बहू को पहनाओ करे है, क्यों? नहीं अम्मा, हम भी यही पहनते हैं, तुम भी यही पहनो। हे जीव, वो नहीं पहनेगी और तुम्हारी जो बहू पहनेगी वो बहू की बहू नहीं पहनेगी। क्यों? समय बदला है, काल बदला है, समय के साथ बुद्धियां भी बदली हैं, बुद्धियों के साथ गुण भी बदला है। सब कुछ समय के साथ बदलाव होता है और उसके साथ उसको बदलाव करना ही पड़ता है। और ये जो बदल रहे हैं ये हैं हमारे गुण व्रत। क्या है गुण व्रत? कैसा हमेशा एक से रहते हैं बसंती लाल जी है। और मूल गुण दो चीज यहाँ गए समझना। एक मूल गुण होते हैं और एक गुण व्रत होते हैं। मूल गुण जो होते हैं वो त्रिकालिक एक से होते हैं और गुण व्रत जो होते हैं वह समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। पहले के समय में अब किसका अपन ने पैसों का परिमाण किया, धन धान दासी दास कुप प्रमाणाति कर्मा। तो अब उस समय तो जो धन धान थे तो धन धान कौन माना जाता था? गाय भैंसें मानी जाती थी। लेकिन गाय भैंसों का स्थान आज किसने ले लिया? तो नोटों ने ले लिया। उसमें परिवर्तन हो गया लेकिन मूल धन जो था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ।
इसलिए जयंतीलाल जी तुम भी अपडेट कराओ। माँ बाजार में नया वर्जन आ गया है। मोबाइल में होता ना, विकास सेठ मोबाइल चलाते हो, जैसे ही बाजार में नया वर्जन आता है मोबाइल में अपडेट आ जाती है, नया वर्जन उपलब्ध है, कृपया अपने मोबाइल को अपडेट करें। और उसको अपडेट करते हो नया वर्जन तुम्हारे पास मिल जाता है, और नहीं करोगे तो तुम पीछे के पीछे चलोगे। इसलिए हे जीव, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को अब वर्जन क्या करो तो नया अपडेट करो। क्यों करें अपडेट? बोलो ना अम्मा, क्यों करें अपडेट? हे जीव, यदि संसार में रहना है और संसार के साथ चलना है तो अपनी बुद्धि का अपडेट करना ही पड़ेगा। और यदि पीछे रहना है और पीछे चलना है तो अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार कई बार बहुत आगे पहुंच जाता है और मैं जो हूँ 1857 में ही चलता रहता हूँ, बहुत पीछे होता हूँ और मैं पीछे रह जाता हूँ। यदि समय के साथ चलना है तो अपने गुणों को देखते रहो और संसार के अनुसार चलोगे तभी विशुद्धि बनेगी। विकास सेठ, नदी जिस ओर बह रही है उस ओर बहने के लिए ताकत चाहिए या नदी के विपरीत चलने के लिए ताकत चाहिए? नदी का बहाव पश्चिम की ओर है और विकास सेठ को पूरब की ओर जाना है और नदी में से जाना है। हे जीव, अब ताकत चाहिए कि नहीं? वो ताकत नहीं होगी तो ताकत नहीं होगी तो मैं पश्चिम की ओर, नदी मुझे बहा करके ले जाएगी और मैं जो हूँ हताश हो जाऊंगा। हे जीव, जो संसार में संसार से विरुद्ध रहता है उसकी विशुद्धि नहीं बन पाती। जयंतीलाल सेठ बोल रहे थे, बोले महाराज मैं शाम को मंदिर नहीं आता। क्यों नहीं आते जयंतीलाल जी? है क्यों नहीं आते जयंतीलाल जी मंदिर? महाराज शाम को मंदिर आओ तो कोई ना कोई कुछ बोला ही देता है और कोई ना कोई कुछ बोलता है तो हमारी विशुद्धि जो है खत्म हो जाती है, घट जाती है और मेरे मन में संकलेश बढ़ जाता है। और मैं क्या करता हूँ, शाम को मंदिर ही नहीं आता हूँ और घर में जाकर के छिप करके बैठता हूँ, कोई मुझे कुछ कहे नहीं और मैं किसी की सुनूं नहीं। हे जीव, यदि तुझे लोग परोक्ष में भी कोस रहे हैं तो भी तेरे पाप का बंध तो चल ही रहा है। नहीं चल रहा क्या? अनिल सेठ, यदि मैंने कोई काम कर दिया और कैसा कर दिया तो वह लोक के विरुद्ध में कर दिया और उसका परिणाम बुरा निकला और सारा संसार मुझे कोस रहा है और मैं घर में बैठा हुआ दरवाजे लगाए अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ, किसी का सामना नहीं कर रहा हूँ। यदि तुमने अच्छा काम किया है तो 1000 लोगों का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। बोलो विजेंद्र भाई, सत्य कि नहीं? मैंने यदि अच्छा किया है, जो अच्छा करता है, आज योगी जो है यूपी में काम कर रहा है, ठोक करके बोलता है। किसी की ताकत है तो सामने आकर के बोले और किसी में दम है तो मेरी सरकार गिरा करके देखे। ठोक करके बोलता है, दम से बोलता है। क्यों? क्योंकि दम से काम करता है और जो दम से सही काम करेगा उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और यदि तुम छिप रहे हो लोगों से तो इसका मतलब है तुम्हारे में कहीं खोट है।
तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ काम किया है, इसलिए तुम्हें लोगों से छिपना पड़ रहा है, लोगों से बचना पड़ रहा है। यदि तुम में दम है और तुमने अच्छा काम किया है तो मुझसे लोग छिपेंगे ना, मुझे क्यों छिपना पड़े? बोलो अनिल भाई, सत्य कि नहीं? यदि मैंने अच्छा काम किया है और हित में काम किया है तो मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ और लोग मुझसे छिपेंगे, दूर रहेंगे। मैं संसार से दूर नहीं रहूँगा और मुझे छिपना पड़ रहा है, इसका मतलब है देखो, पाप का बंध तो होता है। यदि लोग मुझे कोसें और मेरे नाम पर गलत काम हो तो पाप का बंध तो है जीव होता ही है, और मुझे वह पाप अंदर अंदर में बंध रहा है। मेरे निमित्त से आचार्य विद्यासागर महाराज क्या बोलते थे, यदि मेरे निमित्त से संसार को दुख होता है तो मेरा होना मिट जाए। मैं संसार में किसी के दुख का कारण ना बनूं। यदि दुख का कारण मैं बनता हूँ तो भी मुझे पाप का बंध होता है, कर्म का बंध होता है, क्योंकि मेरे अभिप्राय में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए मेरे निमित्त से दूसरे को दुख हो रहा है। यदि मेरा निमित्त अच्छा है और मेरा आशय अच्छा है, सत्य बताओ, ये बैठे ना हीरो होंडा वाले, हीरो वाले, तुम तो हीरो हो कि नहीं? हाँ ना तो बोलो है। तुमने किसी को गाड़ी दी और उसको 1 साल की 2 साल की वारंटी भी देते, 2 साल की वारंटी है गाड़ी की, और 2 साल तक गाड़ी की वारंटी दी और तुमने 1 नंबर का माल दिया, अच्छी गारंटी दी, और उसकी कहीं रोड पर खराब हो जाए और वो ले करके आए और तुम अपनी शटर बंद कर लो, ऐसे करोगे कि नहीं है? हमने उसको 2 साल की वारंटी दी थी, उससे पैसा लिए थे और 6 महीने बाद अपनी दुकान के शटर बंद कर दिए। क्यों ऐसे करते कि नहीं करते? और हे जीव, मैंने अच्छा माल दिया है, गारंटी दी है, अब कितनी भी परिस्थिति आ जाए मैं सामने खड़ा हूँ, वह ले करके आए, उसकी गाड़ी सुधारूंगा भी और ख़राब भी हो जाएगी तो बदल के भी दूंगा, क्योंकि मैंने उसको वारंटी दी है और मुझे दम है कि 2 साल की वारंटी है तो 2 साल में ख़राब होने वाली नहीं है, क्योंकि अच्छा माल दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो भी बहुत साल पहले क्या काम हुआ था, वो एक बैंक चलती थी, कौन सी सहारा, यहाँ भी चलती थी सहारा, और उस सहारा ने सबको सहारा दिया, दिया कि नहीं दिया? 2-4 साल तक खूब चली, लोगों ने खूब सहारा पाया और सब ने अपने अपने पैसे जमा कर दिए, और जैसे उसके पास पैसे हो गए वह सहारा सबको बेसहारा करके जीव सबको बेसहारा करके और भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि अंदर में खोट थी। यदि खोट नहीं होती तो वह जो है सबके पैसा देती और सबके चुकाती, लेकिन उसका पहले से ही अभिप्राय चल रहा था, सबके नोट ले लो और नोट लेकर के रफू चक्कर हो जाओ। हे जीव, अंदर में खोट चल रही थी, इसलिए ऐसा परिणमन हुआ है। यदि अंदर में खोट नहीं होती तो ऐसा होता भी नहीं। अनिल भाई, तुमने कोई व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करने के साथ साथ ही तुम्हारा मन क्या बोल रहा था, ये व्यापार जो है मुझे शुरू तो करना है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तो लोगों के पैसा लेने के लिए कर रहे हैं। शुरू किया, उसी समय ऐसा विचार था, अब वह व्यापार तुम्हारा ज़्यादा दिन चलने वाला क्यों?
क्योंकि तुम लोगों का पैसा लेने के लिए और व्यापार बंद करने के लिए ऐसा काम कर रहे, तो वह शुरू से ही व्यापार ऐसा चलेगा कि बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। और ईमानदारी से करोगे, लगन से करोगे, तो वह व्यापार तुम्हारा वृद्धि को ऊंचाई पर जाएगा और समय समय पर उस पर अपडेट करते रहोगे। मुख्य बात क्या है दीपक जोशी, तुम लोग दोषी क्यों हो? तुमने दोष किए थे क्या? है पूर्व काल में कोई दोष किए होंगे, इसलिए जितने हैं तो वो सब दोषी दोषी हो गए। विकास तुम भी दोषी हो, तुमने क्या दोष किए है जीव? पूर्व काल की अपेक्षा वर्तमान काल को मैंने अपडेट किया है, और जो जो अपडेट वाला होता है वह समय के साथ चलता है, और जो अपनी बुद्धि को, ज्ञान को, उपकरण को अपडेट नहीं करता है वह समय से बहुत पीछे रह जाता है। तुमने अपना मंदिर भी तो अपडेट कर दिया, किया नहीं? क्यों नहीं किया? क्यों किया बताओ विकास भाई, तुमने अपना मंदिर क्यों मिटाया है? तुमने अपना मंदिर क्यों मिटाया बसंती लाल जी? और तुमने 5 करोड़ क्यों दिए? नहीं बताओगे? हे जीव, मंदिर इसलिए मिटाया है क्योंकि जो मंदिर था वो पुराना वर्जन था, और मार्केट में नए वर्जन आ गए थे बहुत सारे। सब जगह विरोधे में नए बन गया, बड़ौदिया में नया बन गया, नौगांवा में नया बन गया, सब जगह नए वर्जन आ गए थे। और मुझे भी नया वर्जन लाना था, इसलिए पुराने वर्जन को हटा करके मैंने नया वर्जन खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे संसार के साथ चलना है, समय के साथ चलना है, और जो समय के साथ चलता है वही आगे पहुंच पाता है। और जो पुराने ख्यालों का होता है, अब डोकरों से पूछते मंदिर मिटाएं क्या, तो बोलते नहीं। क्यों? बोलो क्यों मना कर रहे? क्योंकि उनकी बुद्धि अपडेट नहीं है, उनकी बुद्धि पुराने ही ख्यालों की है, उसमें ही थेगरा लगा करके गांव में जाना। गांव में एक डोकरा रहता है, करोड़पति हो गया, तिजोरी भर गई, लेकिन जो धोती पहने उस धोती में 50 थेगरा लग गए और 51 जगह और फट गया, तो एक थेगरा और लगवा लिया, लेकिन वो बदलेगा नहीं, पैसा आ चुके, लेकिन उसको थेगरा लगा करके पहनेगा। लेकिन नया आदमी होगा, अब यह फट गई है, इसको फेंक दो और नया लाओ, क्योंकि संसार में जो दिखता है वही बिकता है। आज का जमाना किसका है बताओ? बोलो हीरो। आज का ज़माना किसका है महाराज? जो दिखता है वही बिकता है। तुम्हारे घर में कितने करोड़ रखे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास कितने का फंड है कोई मतलब नहीं है, तुम दिख कैसे रहे हमें उससे मतलब है। अनिल सेठ, तुम ब्याई जी के यहाँ गए और पुराने फटे से कपड़े पहन के गए हैं, बेटे की शादी करनी है, लड़की देखने गए और फटे कपड़े पहन के गए हैं। अब तो हो जाएगी, नहीं होगी? बोलो ना क्यों? हे जीव, तुम भले करोड़पति हो, करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन उनको नहीं मतलब, वो तो वह तुम्हें देखेंगे कि लड़की देखने आए थे, बेचारा कितने के कपड़े पहने हैं। यदि 100 रुपए के कपड़े पहन के गया है तो वो समझेगा कि जब ये 100 के पहने हैं तो हमारी बेटी को भी 100 के ही पहनाएगा। इसकी यहाँ शादी नहीं करनी। तुम्हारे घर में भले कुछ नहीं हो, अभी उनके यहाँ जाओ ना, किसानों के यहाँ क्या होता बताओ? मकान पे टीन छाए हैं, लेकिन घर के सामने 4 व्हीलर खड़ी है। सत्य है कि नहीं?
मकान पे टीन शेड छे हैं, बरसात आती है, एक पॉलीथिन डाल देते हैं, लेकिन वही आदमी जब बाजार में आता है तो 4 व्हीलर ले करके आता है, नए कपड़े पहन के आता है, पैसा नहीं है तो सेठ के यहाँ ले करके और फिर नए कपड़े खरीद के जाता है। वह फटे नहीं पहनता, क्योंकि जो दिखता है, बोलो ना विकास सेठ, जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता वह नहीं बिकता है। इसलिए आज के समय का सूत्र यही है, जो दिखता है सो बिकता है। इसलिए दिखाने के लिए अच्छा चाहिए, तुम्हारे पास कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, जो दिख रहा है तुम वैसे ही हो। इसलिए विकास भाई, तुम सेठ हो, अपनी बुद्धि को अपडेट कर दो। बाजार में नया वर्जन आ गया है, ठीक है, बाजार में नया वर्जन आ गया है। नए वर्जन के अनुसार अपनी बुद्धि को अपडेट करोगे तो तुम चलते रहोगे, और नहीं करोगे तो चलने वाले नहीं हो। बोले शांतिनाथ भगवान की।